दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त रात की तारीकी में रेगिस्तान में आया हुआ हूँ, जंगल में। और एक जड़ी बूटी है फटकन बूटी, और ये बहुत ही तिलिस्मी जड़ी बूटी है। और इसका रात के टाइम काफ़ी लंबा साया होता है, और बाज़ औक़ात तो मुख्तलिफ रंगों में भी चेंज हो जाती है। बाज़ लोग तो इसको पाकिस्तानी प्रेम जड़ी बूटी के नाम से भी पुकारते हैं। और ये तिलिस्मी जड़ी बूटी मुख्तलिफ अमलियात में भी चलती है और तिब में भी चलती है, लेकिन आज तक मैंने तिब में इसके तजर्बात नहीं किए। लेकिन पिछले साल मुझे इसी एरिया में ये जड़ी बूटी नज़र आई थी, और इसका साया भी काफ़ी लंबा होता है और मुख्तलिफ रंगों में होता है। आज मैं इसकी तलाश में निकला हुआ हूँ। इस वक्त तकरीबन रात के 2:30 का टाइम है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस जड़ी बूटी को तलाश किया जाए। तो दोस्तों, अगर ये जड़ी बूटी मुझे मिल जाती है तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और ये बहुत ही तिलिस्मी जड़ी बूटी है, और इसके मुख्तलिफ रंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। और देखते हैं दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रही। इधर से बदरा का महीना है, सावन का, सितंबर का महीना है। ये मौसम भी बहुत गंदा है, सांप और बिच्छुओं का मौसम है। तो लेकिन मैं तलाश कर रहा हूँ, तो अभी तक मुझे नज़र कहीं नहीं आ रही। और मुझे जैसे ही नज़र आती है तो इंशाअल्लाह मैं इस जड़ी बूटी की आपको पहचान भी करवाता हूँ, और कुछ इसके तिलिस्मी असरात भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं अभी तक इस जड़ी बूटी की तलाश कर रहा हूँ, और मुझे अभी तक नज़र नहीं आई। तो देख रहा हूँ इधर भी, और क्योंकि मैं काफ़ी सारी छांटी कर चुका हूँ। तो वैसे तो दोस्तों, यहाँ पे अस्कंद भी मुझे नज़र आई है, दमासा, जवासा और बखड़ा, काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ नज़र आई हैं। तो लेकिन अभी तक मुझे फटकन बूटी नज़र नहीं आ रही, और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाए, ताकि मैं इसकी पहचान भी करवा दूँ और इसके तिलिस्मी असरात भी मैं आपको दिखाऊं। इसके ऐसे ऐसे तिलिस्मी असरात हैं कि आप लोग हैरान हो जाओगे जब ये अपना साया दिखाती है और मुख्तलिफ रंगों में दिखाती है। और अमलियात में इसको बेइंतहा इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास कर प्रेम मोहब्बत के चक्कर में, इसलिए इसको प्रेम पाकिस्तानी कहा जाता है। और इंडियन प्रेम से ये ज़रा मुख्तलिफ है, शक्ल में भी और अपने बर्ग पत्तू से ज़रा मुख्तलिफ है। तो दोस्तों, मैं देख रहा हूँ, तो देखता हूँ, फिर भी अभी तक मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो अभी तक मैंने इसकी तलाश शुरू की हुई है। क्योंकि पिछले साल मुझे ये जड़ी बूटी मिली थी। हाँ दोस्तों, मिल गई है, लेकिन ये बिल्कुल छोटी है, ये इतनी सी है। ये लगता है कि ये अभी उग रही है। जरा कैमरा करना इधर, तो ये देखिए, ये बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल ये अब पैदा हो रही है। तो दोस्तों, ये अभी बिल्कुल छोटी है, नन्ही मुन्नी सी है। ये तकरीबन महीना या सवा माह लगेगा। ये ज़रा बड़ी हो जाए, इंशाअल्लाह मैं आपको ये जड़ी बूटी भी दिखाऊंगा और इसका तारुफ भी करवाऊंगा, इसके मैं तिलिस्मी असरात भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखो, इस जड़ी बूटी को तलाश करते हुए मैं इंतहाई ख़तरनाक जगह पे पहुंच चुका हूँ। ये एक ऐसा दरख्त है जहाँ पर गांव के लोग दिन को भी नहीं आते। लोग इसको जिन्नात का दरख्त कहते हैं, इसी खौफ की वजह से नहीं आते। लेकिन इस जड़ी बूटी की तलाश में मुझे ये रिस्क भी लेना पड़ा है, तो मैं यहाँ तक भी पहुँच चुका हूँ। हम तबीब लोग हैं, फ़कीर लोग हैं, हमें जिन्नात से क्या, हमें तो है अपने काम से। हमने जड़ी बूटियों की तलाश करनी है, हम फ़कीरों को जिन्नात ने क्या कहना है। तो दोस्तों, ये अभी बिल्कुल छोटी सी है, इंशाअल्लाह सवा महीने तक ये तैयार हो जाएगी। फिर इंशाअल्लाह
मैं इसका आपको मुकम्मल तारुफ भी करवाऊंगा और इसके असरात भी आपको बताऊंगा। और ये एक ऐसी जड़ी बूटी है, सिर्फ 5 या 10% सन्यासी इससे वाकिफ है। ज़्यादातर सन्यासी या तबीब लोग इससे वाकिफ नहीं है। तो मैं इंशाअल्लाह इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। तो इस वक्त तकरीबन रात के 3:30 पौने 4 हो रही है, तो मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।